नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको हार्वर्ड की तरफ से जो है वो इनविटेशन गया है कि आप यहाँ पर आइए और गेस्ट लेक्चर दीजिए। कोरोना काल है इसलिए वहाँ पर एक्टिव प्रेजेंस तो नहीं होगी उनकी, लेकिन इस दौरान वो लेक्चर जो है ज़रूर देंगे। ऑनलाइन ये लेक्चर होगा। इस लेक्चर में वो क्या कहते हैं और किस तरह की बातें करते हैं, इसको तो पूरी दुनिया सुनना ही चाहती है, लेकिन इस दौरान उनकी पढ़ाई क्या है इसको भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हार्वर्ड से उन्होंने किस तरह की पढ़ाई की। हालांकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, लेकिन जो 2000 पहले के चुनाव में उन्होंने अपने जो हलफनामे फिल किए हैं उनमें सिर्फ उन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट लिखी है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है 12वीं पास, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो है वो हार्वर्ड का जिक्र किया। अमेरिका की बहुत प्रख्यात यूनिवर्सिटी है, विश्व में प्रसिद्ध है, पॉपुलर है अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से। हार्वर्ड वही यूनिवर्सिटी जहाँ से आप कह सकते हैं कि बिल गेट्स ड्रॉप आउट थे, पढ़कर तो नहीं निकले, लेकिन उसके कई सालों बाद, दशकों बाद जो है बिल गेट्स वहाँ पर अपनी डिग्री लेने आए। और ऐसा ही कुछ मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव फाउंडर है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन ये सारी की सारी कहानियाँ एक तरफ, ये जो कहानी है हेमंत सोरेन की, ये बड़ी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह के बैकग्राउंड के साथ निकल कर आते हैं, कोरोना काल में जिस तरह से काम किया है, आदिवासियों की एक बहुत बड़ी संख्या है उस राज्य में, पिछड़ा हुआ जो एक वर्ग है जिसको कहा जाता है उसकी बहुत बड़ी संख्या है। और ऐसे में हेमंत सोरेन, जो कि इंजीनियरिंग की जिन्होंने पढ़ाई की है हार्वर्ड से, और उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अब जो वो स्पीच डिलीवर करेंगे उसको लेकर के पूरी दुनिया में, या ख़ास तौर पे जहाँ से इनविटेशन आया है उन्हें, यानी हार्वर्ड से, वहाँ पर ये जानने की उत्सुकता बढ़ी है कि किस तरह से ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो इतने सारे चैलेंजेस के बीच, और ख़ास तौर पे कोरोना काल में, क्योंकि आदिवासियों की संख्या की अगर आप बात करें तो फिर वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो भी एक चैलेंज रहता है। और अगर आप लिटरेट नहीं हैं तो फिर आप कैसे समझेंगे जो भी कुछ टीवी में बताया जा रहा है, क्योंकि टीवी की भाषा एक पढ़े लिखे इंसान के लिए तो बहुत आसान हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी अनपढ़ के सामने क्वारंटीन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, या सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, या आप कहते हैं आइसोलेशन, तो इसका क्या मतलब होता है, या आप उनको किसी भी तरह से बहुत आसान भाषा में भी समझाने की कोशिश करेंगे, तो भी जब तक कोई लिटरेसी रेट नहीं है वहाँ पर, तो फिर वो किस तरह से समझेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे में अगर झारखंड की स्थिति इस वक्त पे पूरे देश में जो है वो उतनी ज़्यादा बिगड़ी भी नहीं है, तो ये हेमंत सोरेन सरकार की कामयाबियों में ही गिना जाएगा। और इसलिए वो क्या कुछ कहते हैं हार्वर्ड में, इसको हर कोई सुनना चाहता है, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस, कोरोना के चैलेंजेस पूरी दुनिया ने देखे, लेकिन क्योंकि दुनिया के अधिकतर हिस्सों में लिटरेसी रेट अच्छा है, तो फिर आप चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं और लोग आपकी बात समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ लोग समझेंगे नहीं आपकी बात को, वहाँ पे आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ये अपने आप में एक और बड़ा चैलेंज था, जो कि दुनिया के बहुत कुछ ही देश होंगे जिन्होंने सामना किया। हो सकता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, और अब भारत में भी ऐसे कुछ हिस्से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन इस लेक्चर का इंतजार सबको रहेगा। थैंक यू।